ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं हरियाली तीज की कथा। हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सुहागिन महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करने के साथ व्रत रखती हैं। इसके अलावा कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए भी यह व्रत करती हैं। हर साल हरियाली तीज में कई शुभ योगों का निर्माण होता है। इस बार भी महाशुभ योगों का निर्माण हो रहा है। शिव पुराण के रुद्र संहिता में माता पार्वती की कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पाने की कथा के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसे लोक कथाओं के हिसाब से हरियाली तीज से जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है। इस कथा के अनुसार स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी और साथ ही वरदान दिया था, आज के दिन जो भी सुहागिन महिलाएं यह व्रत करेंगी उन्हें अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होगा। शिव जी कहते हैं, पार्वती, बहुत समय पहले की बात है जब तुमने हिमालय के घर जन्म लिया था। जब तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इस दौरान तुमने अन्न जल का त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन बिताए थे। मुझे वर के रूप में पाने के लिए तुमने किसी भी मौसम की कोई परवाह नहीं की और तुमने निरंतर तप किया था। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आने का आगमन पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, यह वो जानना चाहते हैं। नारद जी की बात सुनकर के पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। इसके बाद तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए। यह शुभ समाचार सुनाया, लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली से बातचीत हुई और उसने सुझाव दिया वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर के छुपा देगी और वहाँ रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे, यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिया। तुम वन में गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण करा कर मेरी आराधना शुरू की, जिससे मैं प्रसन्न होकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए विवश हुआ। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव जी की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आज के दिन मुझे पत्नी रूप में स्वीकार किया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूँगी, आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही कराएंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले आए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा और तुम्हारा विवाह संपन्न करा दिया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा, हे देवी पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका था। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। यह व्रत बहुत बड़ा व्रत है। हरियाली तीज के दिन
भगवान शिव ने माता पार्वती को वरदान दिया था कि आज के दिन जो भी सुहागिन महिलाएं पूरी श्रद्धा भाव से यह व्रत करेंगी उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, उनके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा और साथ ही साथ स्वयं भगवान शिव उन सब की मनोकामना पूरी करेंगे। तो आज के दिन यह व्रत पूरी श्रद्धा और लगन के साथ में करना चाहिए। नियमों का खास ध्यान रखना चाहिए। जब आप व्रत कर रहे हों तो आपको क्रोध, ईर्ष्या आदि चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। किसी पर क्रोध ना करें, किसी से ईर्ष्या ना करें, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। हिंदू धर्म में हरियाली तीज को बहुत ही बड़ा दिन कहा गया है क्योंकि यह व्रत बहुत बड़ा व्रत है। धार्मिक दृष्टि से यह व्रत बहुत ही बड़ा है। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए तो कुंवारी कन्याएं मन चाहा वर पाने की इच्छा से इस दिन पूजा करती हैं। इस पर्व के माध्यम से परिवार और समाज में प्रेम, आपसी जुड़ाव की भावना मजबूत होती है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इस साल हरियाली तीज का पर्व बहुत ही शुभ योग में पड़ रहा है। हरियाली तीज का पर्व एक ही दिन मनाया जाता है और साथ ही साथ बहुत बड़ा ये दिन है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए हरियाली तीज को पति पत्नी के प्रेम, समर्पण और वैवाहिक सुख का प्रतीक माना जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं और हरे रंग के वस्त्र व चूड़ियाँ पहनती हैं। कई स्थानों पर महिलाएं झूला भी झूलती हैं और साथ ही साथ हरियाली तीज के गीत गाती हैं। हरियाली तीज पर सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना से भगवान शिव और माता पार्वती का व्रत रखती हैं। ऐसे में जो महिलाएं पहली बार व्रत रखती हैं उनको सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान आदि करके उनको साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। महिलाओं को हाथों में मेहंदी रचाना चाहिए। हरियाली तीज के लिए महिलाएं मायके से सिंघारा, साड़ी, चूड़ी, मिष्ठान, श्रृंगार का सामान आदि आता है। इस दिन उनको सिंगधारा ही साड़ी पहननी चाहिए। हरे रंग की साड़ी पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। हरियाली तीज पर महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार करना शुभ माना जाता है। इसे सुहाग का प्रतीक माना जाता है। महिलाओं को संकल्प के साथ व्रत रखना चाहिए। शुभ मुहूर्त में यह व्रत रखने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए और बेलपत्र, जल, फूल आदि से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इस दिन महिलाएं झूला भी झूलती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाओं के झूला झूलने का खास महत्व है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता पार्वती का भगवान शिव से पुनः मिलन हुआ था। इस खुशी में सखियों ने माता पार्वती के लिए झूला डाला था। तभी से तीज पर झूला झूलने का बहुत बड़ा रिवाज चला आ रहा है। इसी खुशी में महिलाएं झूला झूलती हैं और तीज के गीत गाती हैं। इस दिन की गई पूजा हर प्रकार की मनोकामना पूरी करती हैं। तो आप भी पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ में यह व्रत अवश्य करें।